फोटोग्राफ लीजिए। जी जी जी, हम एक लेडीज़ फर्स्ट, इसलिए मैम आप ज़रा अपने बारे में बताएं और अपने साहित्य के बैकग्राउंड के बारे में बताएं और इस फेस्टिवल से कनेक्शन जो आपका इमोशनल कनेक्ट हुआ उसके बारे में बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहेंगे, बधाई। हेलो। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई कि इतना अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और हम सबको एक जगह लाया। नहीं तो पता ही नहीं था कि दार्जिलिंग में क्या हो रहा है, सिलीगुड़ी में लोग कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। लास्ट डे है आज, आई विश कुछ दिन और ये चलता, बट दिस इज़ सच अ वंडरफुल इवेंट। काश ये कंटिन्यू रहे और आई गिव ऑल माई बेस्ट विशेस टू इट। थैंक यू मैम। आप ज़रा अपने लिटरेरी फैमिली के जो लिटरेचर बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ऑथर्स। मैथिली में लिखते हैं हरिमोहन झा हमारे दादाजी हुए। खट्टर कागज तरंग उन्होंने लिखा था नॉवल, और शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन भी लिखे हैं बहुत सारे। माय फादर राजमोहन झा, ये लोग सब ऑथर थे, मैथिली में, हिंदी में, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट। इनफैक्ट खट्टर कागज तरंग तो 34 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली रही है। ऑल्दो आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। पटना में रह कर यही कोशिश करते हैं कि वो किताबें पब्लिश होती रहें, रीडर्स के हाथों तक जाएं और वो ज़िंदा रहे वो लिटरेचर। सो बुक फेयर में बिजी रहते थे आजकल, क्योंकि वहाँ लगी हुई हैं वो किताबें, राजकमल प्रकाशन, साहित्य अकेडमी, वाणी प्रकाशन वगैरह में। सडनली किसी की वर्ड ऑफ माउथ से इसके बारे में पता चला, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। बहुत बहुत खूबसूरत इवेंट है ये, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पृथ्वी सर छपरा से आए हैं। पृथ्वी सर भी लिखते हैं, इनके साहित्य में गहरी रुचि और पकड़ है। पृथ्वी सर प्लीज़ अपने बारे में और कुछ बताइए। मतलब पृथ्वी सर बोलेंगे तो बोलेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ छपरा से आया हूँ और आशुतोष जी का कार्ड मिला था। आशुतोष जी हमारे हमसे बहुत 10 सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं छपरा के विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय का प्राध्यापक था और रिटायर करके कुछ लिख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। लिखने और घूमने के क्रम में ही आपसे भेंट हुई है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नेपाल मैं देख पा रहा हूँ, नेपाल से, हिमाचल प्रदेश से और सिक्किम से, सिलीगुड़ी से, बहुत जगह से लोग टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ जो लोग थे उनमें से थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात भी हुई, तो मुझे लगा कि होम स्टे के कॉन्सेप्ट पर गांव की ओर चलें और गांव में रहने वालों की। तो उसमें मुझे लगा कि मेरे दिमाग में ये बात थी ही नहीं कि होम स्टे की बात और टूरिज़्म की बात तो लोग पहाड़ों पर, जंगलों पर, शिमला में, मनाली में और कहाँ लोग करते हैं, कुल्लू में करते हैं। लेकिन यहाँ समतल मैदान में होम स्टे किस तरह की बात होगी, तो बात करने पर पता चला कि नहीं, यहाँ भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक उदाहरण मैं दूँ, बहुत सारे बिहारी बम्बई कलकत्ता बस गए हैं, लेकिन उनमें उनके मन में बिहार बसता है, उनका गाँव बसता है। अब अगर वो गांव आएंगे तो उनका घर तो इनका मेन ऑफिस पेड़ पौधे उग गए हैं, जंगल उग गया है, तो ठहरेंगे कहाँ? तो होम स्टे के ख्याल से अगर यहाँ होता है तो आएंगे और वहाँ एक दिन में आके अपने जंगल की सफाई तो कर नहीं सकते हैं। तो उनका गांव का प्रेम, उनका बिहार का प्रेम वहाँ होम स्टे में मैं आपको डिटेल देती हूँ, आप घर के कुछ मूर्त रूप लेगा। आप कहाँ से हैं? तो इस तरह की गतिविधियाँ होंगी बिहार में भी, लग रहा है इस आयोजन के बाद, और मैं उसमें अपनी सहभागिता रखूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।